चलिए आज मैं आपको मैथ के एक टॉपिक है ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री के बारे में बात करूंगा। ज्योमेट्री में वो भी टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या गुण है यानी क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कौन सी साइड किसके इक्वल होती है, कब पैरेलल होती है, इसको विस्तार से समझते हैं। इसमें 6 प्रॉपर्टी मैं आपको समझाया हूँ। 6 में से 4 प्रॉपर्टी आपको 8th क्लास तक की जरूरत है और जो 2 हैं और 5 और 6 प्रॉपर्टी 9th और 10th क्लास के लिए जरूरत है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म यानी गुण है। ये एक समांतर चतुर्भुज बना है। इसमें 6 प्रॉपर्टी को पहले मैं लगातार जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर इनको विस्तार से बताता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हालांकि इसको कोई दो भी मान सकते हो आप, इक्वल भी है पैरेलल भी है, पर एक में ही लिख दो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, फिर ये सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, हिंदी हो गया। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री यानी किन्हीं दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण क्या है, कहाँ पे, अभी सब बताऊंगा। ईच डायगोनल्स आर डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो डायगोनल्स होते हैं तो इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। अगला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल साइड्स आर पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल यानी इसकी सभी भुजाओं का योग इसकी डायगोनल के सभी भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है। इस चौथी और पांचवी 9th और 10th के लिए जरूरत है और 4 प्रॉपर्टी आपको क्लास 9 तक 8 तक की जरूरत है हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में जो दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल यानी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर कैसे होती हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भुजा ए बी और ये भुजा सी डी ये एक दूसरे के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी की, ए बी बराबर है डी सी लिखिए, सी डी भी सही है, डी सी लिखिए। ए बी डी सी बराबर है, दूसरा बी सी ए डी, दूसरा क्या है बी सी बराबर है ए डी के। इसको देखिए बी सी यानी 2 साइड बना दीजिए साइन, फिर बी सी बराबर हो गया ए डी के। ये आपका अपोजिट साइड सारी इक्वल हो गई। अब पैरेलल कैसी होती है इसको भी देख लेते हैं। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल डी सी, ये पैरेलल का साइन है। दूसरा बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल ए डी, तो ये इक्वल का साइन हो गया यहाँ पे और ये पैरेलल के लिए हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी को आप ये प्रॉपर्टी लिखिए, फिर उनके नीचे ए बी सी डी का जो जहाँ जिसके इक्वल होता है उसको भी लिखा जाता है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल क्या है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल एंगल सी लिख दिया। फिर एंगल बी और डी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ये बी 2 लाइन यहाँ बनी, 2 लाइन यहाँ, सिंगल लाइन यानी सिंगल लाइन इसके इक्वल है, डबल यहाँ, तो अपोजिट सिंगल इक्वल हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब इस डायगोनल को देखते हैं, ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं तो एक डायगोनल बना, और बी से डी को ज्वाइन कर देते हैं तो एक दूसरा डायगोनल। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट अलग अलग है। इंटरसेक्ट सिर्फ कट करता है और बाइसेक्ट कट करने के साथ साथ बराबर कट करता है। तो ये ए बी साइड किसके इक्वल है, यहाँ नाम दे देते हैं ओ के, तो ओ ए इक्वल है ओ सी के, यहाँ से हो जाएगा ओ ए इक्वल है ओ सी के। दूसरा हो जाएगा ओ बी इक्वल है ओ डी के, ओ बी इक्वल है ओ डी के। इसको ध्यान से समझिए, अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है तो इसके थ्योरम सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो डायगोनल है अपना ए सी 2 भागों में बढ़ता है, ओ ए और ओ सी के भाग, और बी डी डायगोनल है ये भी 2 भागों में बढ़ता है, तो ओ बी और ओ डी के भाग में बढ़ता है।
चलिए ये हो गया विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करके, समद्विभाजित यानी दो भाग, समूह कोण बराबर हो गए। चलिए अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट। अब इसको मैं डायगोनल को थोड़ा सा हटा देता हूँ, डायगोनल को हटा के आपको एडजेसेंट एंगल समझाता हूँ क्या है। देखिए ये एंगल और ये एंगल बनाने के लिए हमें ए बी साइड की जरूरत पड़ती है। जब हम एंगल ए बनाते हैं तो ए बी साइड की जरूरत पड़ रही है, एंगल बी भी बना रहे हैं तो ए बी साइड की जरूरत पड़ रही है। जब दो एंगल बनाने के लिए हमें कोई एक कॉमन साइड की जरूरत पड़ती है तो उनसे बनने वाले एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो ये तो एंगल डी ए बी और सी बी ए, या फिर शॉर्टकट में बोले एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल, ऐसे चार एडजेसेंट एंगल यहाँ बन रहे हैं। कौन कौन सा लिखते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। दूसरा देखिए यहाँ से एंगल बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। फिर तीसरा एंगल सी प्लस डी, एंगल सी प्लस डी इक्वल 180 डिग्री। फिर चौथा ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। ये चार हो गए आपके एंगल एडजेसेंट। तो ये 8th तक के लिए प्रॉपर्टी आपको बहुत जरूरत है। ये स्टेटमेंट याद होने के साथ साथ हमें ये ABCD का डिस्क्राइब आपको आना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज की गुणधर्म हो गए क्लास 8 तक के लिए चीजें। अब हम इसको 9th के आगे, 9th में कैसे समझते हैं, एक और प्रॉपर्टी आती है, ये हमारा डायगोनल है। ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को दो भागों में बांट रहा है और ट्रायंगल के फॉर्म में। और ट्रायंगल कैसे हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट का ये साइन है, एक दो लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। दूसरा अगर इस डायगोनल को मैं ना बनाता तो मैं ये डायगोनल बनाता, ध्यान से देखिए। अब इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा ABD, दूसरा क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABD, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BCD के, ट्रायंगल BCD। तो ये रही दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारा क्या है, ईच डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स यानी प्रत्येक विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को दो भागों में बांटते हैं। और कैसे, त्रिभुज के भाग में, और त्रिभुज कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, सर्वांग सम, सारे अंग उसके बराबर है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी, जगह नहीं नीचे। अब देखिए हम इधर बगल में यहाँ लिख रहे हैं, इसको आप यहाँ लास्ट में लिख लीजिएगा। क्या है समझा देता हूँ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, पैरेललोग्राम के सभी भुजाओं का योग किसके इक्वल होगा, स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द इट्स डायगोनल, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। तो इस पैरेललोग्राम की ये एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD। साइड क्या है, पहले साइड लिखते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, इन तीनों चारों साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये रहा हमारा डायगोनल की प्रॉपर्टी। तो 6 प्रॉपर्टी मैं आपको बताया हूँ, मेन आपको 4 प्रॉपर्टी बताया हूँ जो 8th क्लास है, इनको आप 9th और 10th में भी सीख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताने का प्रयास किया विथ नंबर, इसको आप बड़े आसानी से समझिए। और जब आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी। चलिए थैंक यू।